दोस्तों, उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में एक परिवार रहता था। पिता श्यामलाल, माँ सरोज और उनका 10 साल का बेटा सोनू। श्यामलाल रोज सुबह बहुत जल्दी उठ जाता और काम की तलाश में गांव से शहर की तरफ निकल जाता। कभी उसे मजदूरी मिल जाती तो कभी पूरा दिन यूं ही खाली हाथ लौटना पड़ता। अगर काम मिल भी जाता तो दिन भर की मेहनत के बाद उसे मुश्किल से 300 या 400 ही रुपए मिलते थे। इतने कम पैसों में घर चलाना आसान नहीं था। हर खर्च सोच समझकर करना पड़ता था। लेकिन इन सब परेशानियों में सबसे बड़ी परेशानी थी गैस सिलेंडर की। घर में एक पुराना मिट्टी का चूल्हा था जिस पर सरोज रोज लकड़ी जलाकर खाना बनाती थी। लकड़ी का इंतजाम भी आसान नहीं था। कभी जंगल से सूखी टहनियाँ लानी पड़ती, कभी पड़ोस से मांगनी पड़ती। जब चूल्हा जलता तो पूरा घर धुएं से भर जाता। सरोज की आंखों से आंसू निकलने लगता, गला भी जलने लगता। फिर भी वह बिना कुछ कहे खाना बनाती रहती। उसके परिवार की भूख उसके दर्द से ज्यादा बड़ी थी। एक दिन शाम को सोनू स्कूल से घर लौटा। उसने देखा कि उसकी माँ खांस रही है और उसकी आंखें पूरी तरह लाल हो चुकी हैं। सोनू घबरा गया। वह दौड़कर माँ के पास गया और बोला, माँ आपको क्या हुआ? सरोज ने तुरंत मुस्कुराने की कोशिश की और बोली, कुछ नहीं बेटा, बस धुएं की वजह से आंखों में जलन हो रही है। सोनू चुप हो गया, लेकिन उसके छोटे से दिल में ये बात कहीं बैठ गई। अगले दिन स्कूल में उसके दोस्त अपने अपने घर की बातें कर रहे थे। कोई कह रहा था कि उसके घर में हर महीने नया गैस सिलेंडर आता है, तो कोई कह रहा था कि उसकी माँ गैस पर जल्दी जल्दी स्वादिष्ट खाना बना देती है। सोनू चुपचाप सब सुनता रहा। उसने कुछ नहीं कहा, लेकिन उस दिन उसे पहली बार महसूस हुआ कि उसके घर की जिंदगी दूसरों से कितनी अलग है। उस शाम जब श्यामलाल घर लौटा तो उसके चेहरे पर थकान साफ दिखाई दे रही थी। सरोज ने धीरे से पूछा, आज कुछ काम मिला है? श्यामलाल ने बिना उसकी तरफ देखे कहा, नहीं, आज भी नहीं। ये कहते हुए उसकी आवाज धीमी हो गई। घर में उस समय सिर्फ 50 रुपए बचे थे। सरोज ने माहौल हल्का करने की कोशिश की और बोली, कोई बात नहीं, मैं आज भी लकड़ी पर खाना बना लूंगी। लेकिन इस बार श्यामलाल खुद को संभाल नहीं पाया। उसने दुखी होकर कहा, क्या हर बार ऐसा ही चलेगा? मैं अपने परिवार को एक गैस सिलेंडर भी दे नहीं सकता? उसकी आंखों में आंसू आ गए। सोनू यह सब कुछ कोने में बैठकर देख रहा था। उसने पहली बार अपने पिता को इस तरह टूटते हुए देखा था। उस रात वह देर तक सो नहीं पाया। वह बार बार अपनी माँ का खांसना और पिता की उदासी याद करता रहा। रात के सन्नाटे में वह धीरे से उठा और अपने कोने में रखा अपना छोटा सा गुल्लक उठा लिया। उस गुल्लक में उसने पिछले 2 साल से पैसे जमा किए थे। कभी किसी ने 5 रुपए दिए तो कभी 10 रुपए, कभी त्योहार पर मिले पैसे, सब उसने उसमें डाल दिए थे। वह गुल्लक उसके छोटे छोटे सपनों का खजाना था। लेकिन उस दिन उसने बिना सोचे उसे जमीन पर तोड़ दिया। गुल्लक टूटने की आवाज बहुत धीमी थी, लेकिन उसके दिल की आवाज बहुत बड़ी थी। उसने सारे पैसे इकट्ठा किए और गिनने लगा। कुल 620 रुपये निकले। वह पैसे देखकर उसकी आंखों में एक उम्मीद जगी। अगली सुबह जब श्यामलाल घर से निकलने ही वाला था, तब सोनू दौड़कर उसके पास आया और उसके हाथ में पैसे रख दिए। श्यामलाल ने हैरानी से पूछा, ये क्या है? सोनू ने धीरे से कहा, पापा, ये मेरे पैसे हैं, आप इससे गैस सिलेंडर भरवा लो। मुझे माँ को रोज ऐसे रोते हुए नहीं देखना। ये सुनते ही श्यामलाल के पैरों तले जमीन खिसक गई।
वह कुछ बोल नहीं पाया। उसकी आंखों में आंसू बहने लगे। उसने तुरंत सोनू को गले लगा लिया। उस पल एक पिता को अपने बेटे पर गर्व भी था और खुद पर दर्द भी। उस दिन श्यामलाल सीधे गैस एजेंसी गया और पैसे देकर सिलेंडर भरवाया। जब वह नया सिलेंडर लेकर घर पहुंचा तो सरोज की आंखों में यकीन ही नहीं हो रहा था। उसकी आंखों में खुशी के आंसू निकल आए। उसने उस दिन पहली बार बिना धुएं के खाना बनाया। उस दिन का खाना साधारण था, लेकिन उस परिवार के लिए वह सबसे खास था। उस दिन घर में सिर्फ खाना ही नहीं बना था, बल्कि एक नई उम्मीद जगी थी। एक छोटे से बच्चे ने अपने प्यार और समझदारी से अपने परिवार की सबसे बड़ी परेशानी को कम कर दिया था। असल में वह गैस सिलेंडर सिर्फ पैसों से नहीं आया था। वह आया था एक बेटे के त्याग, उसके प्यार और उसके मासूम दिल से। जिस घर में गैस सिलेंडर आसानी से आ जाता है, वो कभी नहीं समझ सकते कि इसकी असली कीमत क्या होती है। जिंदगी में छोटी छोटी चीज़ें ही किसी के लिए सबसे बड़ी खुशी बन जाती है। अगर आपके घर में सब कुछ आसानी से मिल जाता है, तो एक बार उन लोगों के बारे में ज़रूर सोचिए जो हर दिन ऐसी छोटी छोटी ज़रूरतों के लिए संघर्ष करते हैं। और अगर आपके माता पिता आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, तो उसकी कदर करना कभी मत भूलिए। तो दोस्तों, आपको ये छोटी सी कहानी कैसी लगी, प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो मेरे इस चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करने की कृपा करें। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।